नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर मैम वन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र से जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब क्वेश्चनों को लेकर। आज अगर आपने मुझको अपना मुश्किल से आपने मुझे अपना 10 मिनट दे दिया, तो आपका ये कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आप गलत करेंगे नहीं, इसका वादा मेरी तरफ से। बट हाँ, आपको 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मगर अगर आप नोट डाउन करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आप नहीं बोलेंगे। देखिए, लिखने से जो होता है ना, हमारा दिमाग और हमारा हाथ दोनों चलता है, तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेंगे तो उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हम चलते हैं अपने आज क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र से। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेन जो फैक्ट है, मैं उसको आपको बात करूंगी। देखिए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो आपकी गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकंड पे आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। तो अभी आप बात सिर्फ गंगा नदी की कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड सारे फैक्ट हम जानेंगे। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आप 25-25 याद करिए, मतलब 25-25 याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर। अब देखिए, पूछा जाता है गंगा नदी किन दो देशों से होकर गुजरती है, तो ये आपकी भारत और बांग्लादेश। और भारत में आपकी ये नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य आपके हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस चीज़ को लेकर आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी ये नदी सिर्फ 4 राज्यों से गुजरती है, क्योंकि यह उत्तराखंड निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड में बहुत माइनर मतलब जाती है, बहुत कम वहाँ प्रवाहित होती है, मगर ये झारखंड में भी प्रवाहित होती है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये रहा आपका ये फैक्ट, ये मोटे मोटे फैक्ट हैं कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अगर आप क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ना आपके अगले एग्जाम में, तो आप बेधड़क होकर 5 राज्यों से होता है। वो नाम आप क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कि आपकी गंगा नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो गंगा नदी जो है ये आपकी निकलती है गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से ये आपकी नदी निकलती है। गंगोत्री, देखिए गंगा नदी आपकी गंगा नदी कहलाती कब है? पहले इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। गंगा नदी आपकी स्टार्टिंग से गंगा नदी नहीं कहलाती। ये देखिए, गंगोत्री हिमानी से आते हुए भागीरथी नदी आती है। दिख रहा है? भागीरथी नदी आपकी जब यहाँ आती है, और संतोपत हिमानी से आपकी अलकनंदा नदी आती है। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं, ये दोनों आपके जहाँ मिलते हैं, वहीं पे आपकी क्या बनता है? देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखिए, देवप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग को ही क्या कहा जाता है? गंगा नदी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप फिर से एक बार देख लीजिए। गंगा नदी आपकी स्टार्टिंग से ही गंगा नदी उद्गम नहीं होता है। गंगोत्री हिमानी से आपकी भागीरथी नदी आती है, और संतोपत हिमानी से आपकी अलकनंदा नदी आती है, और इन दोनों के संगम से आपका देवप्रयाग बनता है। प्रयाग का अर्थ है मिलाव, मतलब जहाँ 2 नदियों का मिलाव होता है उसको क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग में आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, जहाँ से गंगा नदी का इसको नाम दिया जाता है, इन दोनों नदियों के संगम से। ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम। देखिए, अलकनंदा के रास्ते में बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदियाँ और रुद्रप्रयाग। ये आपकी, और ये क्वेश्चन आपके पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं आपका यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, बस आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि देवप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है, या विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है, नंद प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल माध्यम से इस चीज़ को इतने बढ़िया से आपको लर्न करवा दूंगी कि आपके दिमाग से कभी चीज़ जाएगी नहीं, बट आपको उसके लिए बहुत ध्यान से ये चीज़ को सुनना होगा। अब हम लोग जो अगर पुरानी कहानियाँ वगैरह सुनते होंगे या टीवी सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो हम वहाँ गंगा नदी के उद्गम के बारे में हमने क्या सुना है कि गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो विष्णु जी के पैर के धूल से हुआ है। ये सुना है ना हमने, कहानियों में जो भी हमने सुना है या टीवी सीरियल वगैरह में। तो वहाँ से गंगा नदी जब विष्णु जी के पैरों से निकली, तो उनकी जो प्रवाह थी वो बहुत तेज थी, बहुत तीव्र थी। तो इसके लिए गंगा जी की प्रवाह को कम मंद करने के लिए शिव जी, जिनको रुद्र भी कहते हैं, उन्होंने अपनी जटा में उनको धारण किया। उसके बाद गंगा नदी का उन्होंने उद्गम किया, जिससे गंगा नदी का उद्गम हुआ और उनकी जो प्रवाह है वो मंद हुई। ये आपने स्टोरी सुन ली। अब चलते हैं हम अगली बार अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, धौली गंगा जो है, देखिए अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, अलकनंदा जो है वो सब में कॉमन रहेगा। अब हमको देखना है कि किसके प्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं। अलकनंदा देखिए आपका सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, इस 5 आपका प्रयाग रहेगा, 5 में अलकनंदा आपका कॉमन रहेगा। अब हम आते हैं धौली गंगा। देखिए, धौली गंगा तो किसके धूल से गंगा का उद्गम हुआ था? विष्णु जी के
पैर की धूल से। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि विष्णुप्रयाग और धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग का जो संगम है किसका, अलकनंदा और धौलीगंगा का। एक क्लियर। नेक्स्ट है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जो है, नंद प्रयाग जो है, दो नदियों का संगम है, क्योंकि प्रयाग मतलब संगम, तो नंद प्रयाग आपका जो है अलकनंदा और नंदाकिनी, नंद प्रयाग और नंदाकिनी से आप इसको क्लियर कर लेंगे। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट है पिंडार नदी। तो कर्ण नदी, देखिए पिंड पिंड ड ड और कर्ण में कुछ आपको क्या बोलते हैं, उच्चारण में सेम लग रहा है ना, तो अलकनंदा सेम रहेगा। तो कर्ण प्रयाग आपका किसका संगम है, अलकनंदा और पिंडार नदी का। अब देखिए रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, तो रुद्र मतलब शिव जी का, शिव जी की जटा में जाने के बाद गंगा जी का जो धारा का प्रवाह था वो मंद हुआ था ना, तो आपका रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए, देवप्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी, विष्णुप्रयाग आपका अलकनंदा और धौलीगंगा, नंदप्रयाग आपका अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और प्लीज़ इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। अपने हैंड राइटिंग लिखेंगे तो श्योर है आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका, आप इस फिगर को देख लीजिए, ये देखिए आपकी कौन सी, ये आपकी अलकनंदा नदी आ रही है और इधर आपकी क्या आ रही है, भागीरथी नदी, और इन दोनों का संगम जो है क्या आपका क्या बना है, गंगा नदी। ठीक है ना, यहाँ से आपके जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब हम चलते हैं। देखिए अब आपका हमने यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट देवप्रयाग तक क्लियर कर दिया। अब देखिए आपकी गंगा नदी जो है देवप्रयाग से अब आपकी होती हुई कहाँ आती है, हरिद्वार। हरिद्वार में आपकी गंगा नदी यहाँ से आती है, ये देखिए यहाँ पे हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार के बाद गंगा नदी आपकी जो देखिए एक मैदानी भाग, गंगा नदी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस मैदानी भाग में गंगा नदी आपकी प्रवेश करती है, तो वो आपका हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद देखिए आपकी गंगा नदी कहाँ आती है, कन्नौज। कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज में आने के बाद देखिए इसमें आपको कहाँ, उत्तराखंड की एक इसकी रामगंगा नदी है, जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। तो वो कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। ये नदी आपकी आकर कहाँ मिलती है, आपसे कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में आकर आपकी रामगंगा नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए गंगा, कन्नौज के बाद आपकी जो गंगा नदी है ये कहाँ आती है, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज में आपका किन तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और सरस्वती जो है इस समय विलुप्त है, मतलब वो मैदानी भाग में नहीं है, मतलब आपके पृथ्वी के अंदर उसका उद्गम है, इस टाइम पे वो विलुप्त होने की कगार में है। तो देखिए आपकी प्रयागराज में कौन कौन सी नदी का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब देखिए आपकी जैसे गंगोत्री हिमानी से आपकी गंगा नदी निकली थी, तो उसी प्रकार उसी के बगल में आपकी यमुनोत्री हिमानी है। यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से, यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ से सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी पूछी जाएगी तो कौन सी है, यमुना नदी। ये यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ से होते हुए आपकी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। देखिए सबसे बड़ी है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, अगर पूछा जाए तो यमुना नदी। अब देखिए यमुना नदी के रास्ते में यमुना की तीन सहायक नदियाँ, देखिए ये रामगंगा, यमुना, तो ये गंगा की आपकी सहायक नदियाँ हो गई, मगर रास्ते में जब यमुना देखी जाती है, फिगर देखिएगा तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जाती है तो इसके तीन, यमुना नदी की तीन सहायक नदियाँ इसको रास्ते में मिलती हैं। कौन, KBC, मतलब केन, बेतवा और चंबल। KBC से आप याद करिएगा, केन, बेतवा, चंबल। तो केन नदी आपकी कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से होती है, होकर जाती है। बेतवा आपकी विंध्य पर्वत MP से भी है, और चंबल आपकी इंदौर और MP से होते हुए आपकी कहाँ मिलती है, यमुना नदी में। तो यमुना नदी की तीन सहायक नदियाँ KBC, केन, बेतवा, चंबल। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं, देखिए यहाँ से तो हो गया आपकी यमुना कहाँ मिल गई, आपकी प्रयागराज में। ठीक, प्रयागराज में आपकी यमुना यहाँ से मिल गई। अब ये देखिए प्रयागराज के बाद आपकी गंगा नदी कहाँ गई, गाजीपुर में। कहाँ पे गई, गाजीपुर में। और गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में जब गंगा नदी प्रवेश की तो फुलहर झील, पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश की है, मैदानी भाग में वहाँ आपकी गोमती नदी है, जहाँ पर आपका कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का बसा हुआ है, लखनऊ। लखनऊ शहर से जो गोमती नदी है वो आकर आपकी कहाँ मिल जाती है, गाजीपुर में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। देखिए यहाँ तक आपका क्या था मामला, उत्तराखंड का था। अब यहाँ से आपका तीन जिला जो कवर किया है वो किसका किया है, यहाँ पे कहाँ कहाँ गई, कन्नौज से प्रयागराज और प्रयागराज से गाजीपुर, ये आपका यूपी। अब हम आपकी गंगा नदी कहाँ प्रवेश करेगी, अब गंगा नदी प्रवेश करेगी आपके बिहार में। ठीक, अब देखिए गाजीपुर होने के बाद आपकी नदी कहाँ गई, छपरा। ठीक, अब देखिए ऊपर देखिए नेपाल का फिगर बना हुआ है, नेपाल देश का। तो नेपाल की आपकी चार नदियाँ, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी।
काली, कराली, गंडक, कोसी, आपकी जो 4 नदियाँ नेपाल की हैं, ये भी आकर आपकी गंगा में मिल जाती हैं। तो जो काली है, काली को अपने नेपाल में इसको काली कहते हैं और अपने भारत में इसको शारदा के नाम से जाना जाता है, और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों का जो संगम है, नेपाल से निकली काली कर्णाली, इन दोनों का संगम क्या हुआ? घाघरा। और घाघरा नदी ये आपकी छपरा में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। ठीक, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर। अब छपरा से गंगा नदी कहाँ गई? पटना में। ठीक, पटना में गई। और आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी सीधे जाकर, मतलब जिसकी कोई सहायक नदी है, सीधे जाकर आपकी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में, पटना में जाकर मिलती है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर। अब पटना से होते हुए आपकी गंगा नदी जाती है सोनपुर, और सोनपुर से आपकी नेपाल से गंडक नदी सीधे निकल कर आपकी कहाँ मिलती है? ये गंगा नदी में मिलती है सोनपुर में। ठीक, तो ये सब देखिए, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, ये सब रामगंगा, जितनी गोमती, ये सब जितनी नदियां हैं, घाघरा, ये सब आपकी गंगा की सहायक नदी हैं। इस चीज़ को देख लीजिएगा, जहाँ से जो नदी आकर मिलकर गंगा में मिली हैं, वो सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, सोनपुर से आपकी गंगा नदी आई कुर्सेला, कुर्सेला में आपकी नेपाल से कोसी नदी आकर मिली आपकी गंगा नदी में, जो कुर्सेला में है। ठीक, वहाँ से आपका यहाँ, अब इसके बाद आपकी गंगा नदी आकर मिली, आई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आई है कहाँ? फरक्का बैराज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बैराज, अब आपका शायद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ना गलत हो कि फरक्का बैराज आपका गंगा नदी के तट पे स्थित है। ठीक है ना, जो फरक्का बांध बनाया गया है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक, अब देखिए, फरक्का बांध से जो आती है यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ की महानंदा की जो महानंदा नदी है, ये आकर आपके फरक्का बैराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी रामगंगा, और सबसे लास्ट की सहायक नदी वो है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर फरक्का बैराज पर गंगा नदी से मिलती है। यहाँ से होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, फरक्का बैराज से आपकी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये देखिए, निकली आपकी 2 भागों में बढ़ गई। एक हुगली, जो कि आपके कोलकाता शहर हुगली नदी पे किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका पद्मा नदी में, मतलब 2 भागों में ये विभाजित हो जाती है। एक आपकी पश्चिम बंगाल में, एक आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे इसको क्या कहता है? पद्मा नदी। ठीक है, और हुगली नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा है? कोलकाता शहर। ठीक, कॉन्सेप्ट यहाँ आपका क्लियर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब देखिए, आप इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, गंगा नदी अब आपकी कहाँ? पश्चिम बंगाल से कहाँ आ गई? 2 भागों में विभाजित होकर ये आ गई आपकी बांग्लादेश में, जहाँ पे गंगा नदी क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ये जो जमुना नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। और इन दोनों के संगम को, मतलब पद्मा और जमुना, बोले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। और मेघना जब आपके दोनों नदियों का संगम आकर होता है, तो बांग्लादेशों में क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और इसी ये मेघना नदी जाकर आपकी समुद्र में गिर जाती है, जहां आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा तो आपको पता होगा किसे कहते हैं? नदियों द्वारा जो अवक्षेप लाया जाता है, और नदी जब जाकर समुद्र में गिरती है, तो आपका एक त्रिभुजाकार एक आकृति बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।